विपक्ष आज फिर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है संसद परिसर में, और हमारे साथ जो है तमाम सांसद हैं, विपक्ष के कांग्रेस के सांसद हैं। और आप मुझे बताइए, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज क्या मांग है? सही में तो कल जब एलओपी नेता प्रतिपक्ष जब बात कर रहे थे, उनको बार बार टोका जा रहा था, उनका समय दिया गया था 12:30 से कि उन्हें टाइम दिया जाएगा, बात करने दिया जाएगा। पर जब भी मुद्दा उठा रहे थे, युवाओं का मुद्दा उठा रहे थे, विद्यार्थी का मुद्दा उठा, छात्रों की मुद्दा उठा रहे थे, उनको बार बार टोका जा रहा था, उन्हें बात करने नहीं दिया जा रहा था। और जब भी वो खड़े होते थे, सामने वाले जो भाजपा से है बार बार उन्हें टोकते थे। तो उसी बात से आज हम प्रदर्शन कर रहे थे कि एलओपी को बोलने देना चाहिए था। उस चर्चा के बिना अगर आप बिल पास करवा रहे हैं तो बहुत गलत तरीका है, लोकतंत्र में इस तरह से नहीं चलता है। और अगर इस तरह से एलओपी को बात नहीं करने दिया जाएगा तो एक तरह से लोकतंत्र को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता का आवाज़ है, युवा का आवाज़ है, और राहुल जी कांग्रेस की आवाज़ है। लेकिन जब कल राहुल गांधी बोल रहे थे, आप भी सदन में थे, आपने देखा कि तमाम सत्ता पक्ष के जो सांसद और मंत्री हैं वो राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बिना किसी सबूत के गृह मंत्री पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। देखिए, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी यूटी है। अगर यहाँ पे कोई आदेश दिया जाता है केंद्र सरकार से दिया जाता है, और अगर केंद्र सरकार से विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस किया गया, और बिहार जैसे राज्य में अगर AK-47 गन का अगर फोटो भी अगर वायरल होता है तो आप समझना चाहिए कि किधर तो ऊपर से आदेश आ रहा है। और हमारी इतनी मांग थी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हाउस में आए, पर वो हाउस में आके जवाब भी नहीं दे रहे, छिप रहे हैं। इसी से सिद्ध होता है कि उन्होंने ही ये सब कुछ किया गया है। और विद्यार्थी पे जो लाठीचार्ज और टीयर गैस इस्तेमाल किया गया है वो केंद्र सरकार से हुआ है। बिल्कुल। और महाराष्ट्र से और एक और सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप रोजाना इसी तरह हम देखते हैं कि पोस्टर लेकर जो है प्रदर्शन करते हैं, आज क्या कहना है आपका? चंदा चोरी ये लोगों के आस्था के ऊपर एक हमला है। चंदा चोरी करके ये सरकार ने साबित कर दिया है कि सरकार का ध्येय क्या है। सिर्फ इन सरकार को साम दाम दंड भेद से लोगों के ऊपर और देश के ऊपर सिर्फ यहाँ पे राज करना है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे लोगों के पास नहीं है। तो प्रोटेस्ट के मामले में आज भी सरकार से आप लोग जवाबदेही मांगेंगे सदन में? जी बिल्कुल, आज भी हम सदन में प्रोटेस्ट करेंगे। और आज की हमारी मांग है कि ईवीएम मशीन बंद की जाए और बैलेट के ऊपर यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र जिंदा रहे। बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में वो ईवीएम मशीन के ऊपर में और नाम भी नहीं था कैंडिडेट का, फिर भी दूसरे कैंडिडेट को, भाजपा के कैंडिडेट को चुन के दिया गया। वहाँ पे मशीन में जितने वोट पड़े वो अधिकारी ने लिख के दिया। जब जांच की बारी आई, जब इलेक्शन का रिजल्ट घोषित करने की बारी आई, तो वहाँ पे ज्यादा के वोट थे। तो ऐसा अगर धांधली यहाँ पे हो रही है तो ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए। और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमको बैलेट पेपर पे वोटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ईवीएम मुद्दा है और जो है छात्रों पर लाठीचार्ज मुद्दा है, इस मुद्दे को भी आप लोग लगातार उठा रहे हैं। ये शर्म की बात है कि हमारे जो विद्यार्थी भाई भारत का सपना लिए हुए और भारत का भविष्य, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। अगर उनको पैलेट गन से गोलियां मारी जाती है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो ये शर्म की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। और जिसने भी ये ऑर्डर दिया उसने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उसने राजीनामा देना चाहिए। तो देखिए, ये कांग्रेस के सांसद है महाराष्ट्र से, जो कह रहे हैं कि वो आज भी संसद में जो है सदन में कार्रवाई की मांग करेंगे छात्रों के प्रोटेस्ट मामले में कि आखिर किसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।